नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज की इस वक्त की बड़ी खबर अफगानिस्तान से आ रही है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। मुल्ला बरादर अब राष्ट्रपति बन गए हैं। जो राष्ट्रपति थे अशरफ गनी, वो देश छोड़कर भाग गए हैं। खबर यह आ रही थी कि वो ताजिकिस्तान में शरण ले रहे हैं, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि ओमान में वो एक अमेरिकी बेस पर मौजूद हैं, अमेरिका जाना चाह रहे हैं। और इस वक्त अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अफरा तफरी का माहौल है जब से तालिबान ने कब्जा किया है। सड़कों पर भीड़ देखी जा सकती है, लोग पैसा निकाल रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, घर में दुबक रहे हैं। और वहां जो लोग फंसे हुए हैं, बाहर मुल्कों के जो लोग हैं, वो अफगानिस्तान छोड़ने के लिए एयरपोर्ट की ओर रुख कर रहे हैं। कल वहां पर जो भारतीय नागरिक हैं, यहां मैं बता दूं भारतीय दूतावास अभी वहां पर काम कर रहा है, लेकिन एक एयर इंडिया का विमान कल 129 यात्रियों को लेकर देर शाम दिल्ली पहुंचा था। और आज एक और यात्री विमान दिल्ली से काबुल जाएगा और लगभग 3:30 बजे तक वापस दिल्ली लौटेगा। मेरे साथ मेरी सहयोगी दिव्या अग्रवाल जुड़ी हुई हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। दिव्या, क्या खबर है? 2 विमानों को स्टैंड बाय पर भी रखने को कहा गया है। एक विमान अब से कुछ देर बाद काबुल के लिए उड़ान भरेगा और 3:30 बजे तक वापस आएगा। कल विमान में 129 यात्री लाए गए थे और इस दफा जानकारी ये मिल रही है सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं, वहां पर जो अफगानी नागरिक भी हैं उन्हें भी, शायद कुछ अफगानियों को भी दिल्ली लाया जाएगा। क्या बता रहे हैं आपको सूत्र? देखिए, इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, लगभग 12:30 बजे एयर इंडिया का विमान 283 जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरेगा। और अभी तक की जो खबर है कि केवल एक यात्री जो है वो उसमें सफर करेगा। हालांकि अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और साफ तौर पे जो एयर इंडिया से न्यूज़ 24 की बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये विमान जाएगा और वहां से लोगों को वतन वापसी कराएगा। साफ तौर पे 2 और एयरलाइंस का जो विमान है वो आज काबुल जाना था, लेकिन जो हालात इस वक्त बने उसके बाद अब सिर्फ एयर इंडिया का एयर इंडिया 283 जो है वो 12:30 बजे काबुल के लिए निकलेगा। और ऐसा भी कहा जा रहा है लगभग 2 घंटे की फ्लाइट है, तो वहां जाके लोगों को लेकर लगभग 4 से 4:30 बजे वो विमान जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट पे वापसी करेगा। रात को भी एक फ्लाइट आई है 129 यात्रियों की, वो उन यात्रियों में साफ तौर पे तनाव और डर का माहौल था। और अगर अभी की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो इवैक्यूएशन प्लान है एयर इंडिया का, 2 जो प्लेन्स हैं उन्हें भी स्टैंड बाय पे रखा गया है कि अगर और लोगों को वहां से निकालना पड़ेगा तो एयर इंडिया अपने इन प्लेन्स को भी काबुल के लिए उड़ान भराएगा। लेकिन फिलहाल एक जो एयरप्लेन है एयर इंडिया 283 वो लगभग 12:30 बजे दिल्ली के T3 से काबुल के लिए उड़ान भरेगा और उसके बाद वहां से यात्रियों को लेकर आएगा। एक बार मैं अगर दिखाने की कोशिश करूं चार्ट, क्योंकि 3 एयरलाइंस के जो प्लेन्स हैं उन्हें आज काबुल के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन जिस तरीके के हालात बन रहे थे उसके बाद जो बाकी 2 एयरलाइंस हैं उन्होंने जो प्लेन है वो कैंसिल कर दिए। हालांकि कुछ एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी रीजंस हैं तो मैं आपको वो चार्ट नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन एयर इंडिया का 283 जो है वो लगभग 12:30 बजे उड़ान भरेगा। जी। और आपकी कल जो यात्री आए हैं, जो भारतीय नागरिक वहां थे, जो 129 लोग आए हैं, क्या उनसे बात हो पाई? और ये इसलिए पूछ रहा हूं, एक बार फुल स्क्रीन दिखाइए। ये काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं दिव्या, तस्वीरें ऐसी हैं, काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाइए। ये जैसे गांव देहात में या रेलवे स्टेशन पर लोग चढ़ जाते हैं, ट्रेनों के ऊपर भी चढ़ जाते हैं। आप देखिए नज़ारा, किस तरह की दहशत है, किस तरह की अफरा तफरी है। प्लेन पर ऐसे चढ़ रहे हैं लोग। ये काबुल एयरपोर्ट, बागराम जो एयरपोर्ट है उसको तो तबाह कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया तालिबान ने, और लोग डर के मारे जो भागने को तैयार हैं। वो देखिए आलम क्या है, काबुल एयरपोर्ट पर आलम क्या है, इसका आप एक सहज अंदाजा लगा सकते हैं। और जो कल यात्री आए हैं, जो भारतीय आए हैं,
एयर इंडिया के विमान पर सवार 129 लोग जो वापस अपने वतन आए, उन्होंने क्या कुछ बताया वो भी सुन लीजिए। From Kabul, so the Kabul was occupied by Taliban, and I think there will be a new government. There will be a new government, maybe a new settlement. So yet it's not clear who will be next president, what will happen. So everyone is waiting. He should be, because whatever has happened, that's because of him and his corrupt team. Sir, are they also killing innocent civilians? No, I haven't heard. So no I violence haven't at the heard. airport or anywhere near, sir? Pardon? Is it all peaceful near the airport where... If he is in Kabul, in governor or Kabul, yeah, President Palace, and at 8 o'clock of local time, maybe here in India, maybe they will establish a new interim government for 6 months. So is there will be It's any, a joint- it's is a there will joint be any government. peace accord between Taliban and Afghan government, or there will be a confront between the army and Taliban? No. It was a peace agreement. Today I signed, yesterday signed, last night from Dua, Mr. Abdullah came to the president house with Ghani. So Afghanistan will be the same as... but दिव्या, ये तो अफगानिस्तानी लोग थे, अफगानी लोग थे। आपकी क्या बात हो पाई? कुछ जो भारतीय नागरिक वापस आए हैं वो क्या बता रहे हैं? देखिए, रात को जो 129 यात्री दिल्ली एयरपोर्ट पे आए थे, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। एक महिला थी, एक बीबीए का छात्र था। जो उस महिला से बात हुई तो साफ तौर पे उसकी आंखें, उसकी शक्ल ये बता रही थी कि किस तरीके का तनाव और डर का माहौल उन तमाम यात्रियों में है। वो महिला रो रो के ये कह रही थी कि अगर देश का राष्ट्रपति ही देश छोड़ के चला जाए, वो भी ऐसे तनावग्रस्त माहौल में, तो आखिर वहां के लोग क्या करेंगे? हमारे लिए कौन खड़ा हुआ है? पूरे देश ने अफगानिस्तान को अलग थलग कर दिया है। हम कहाँ जाएं? हम क्या करें? वहां की महिलाओं के क्या अधिकार हैं? वो बहुत ज्यादा रो रही थी और साफ तौर पे जो उनकी शक्ल थी वो ये बता रही थी कि किस तरीके से एक देश की महिला, जिस देश के राष्ट्रपति भाग गए ऐसे युद्धग्रस्त माहौल में, वो उस पूरे देश के जो लोग हैं वो कैसे जूझ रहे हैं। हालांकि वो वतन वापसी आ गई थी, सुकून भी लग रहा था, लेकिन उनकी आंखें बोल रही थी। एक बीबीए का छात्र था, उनसे हमारी बात हुई। उसका ये कहना था कि उसकी जो फ्लाइट है वो पहले से प्री प्लान थी, वो अपनी आगे पढ़ाई के लिए आए, लेकिन उसके मन में भी बहुत से सवाल थे। वो भी वहां के जिस तरीके का वहां सरकार का रवैया रहा, जिस तरीके से तालिबान ने कब्जा किया, वो बयां कर रहा था। साफ तौर पे वहां का जो युवा है वो ये कह रहा था कि आगे क्या होगा, क्या हम करेंगे। मेरी प्री प्लान्ड फ्लाइट थी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि वहां से तमाम लोगों को निकलने पे मजबूर होना पड़ रहा है। तो बिल्कुल अनिश्चितता का माहौल है। बदला अपना रुख रवैया दिखाने की कोशिश कर रहा है तालिबान। मुल्ला बरादर कह रहे हैं लोगों की हिफाजत करना, उनकी सुरक्षा करना, उनकी सेवा करना उनकी प्राथमिकता है। पर जिस पर बीतती है, जो वहां पर है, उसके मन पर क्या गुजर रही होगी, आप एक सहज अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे साथ मेजर जनरल अश्वनी सिवाच रिटायर्ड, मंजू सेठ जानी मानी डिप्लोमैट हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान रिटायर्ड, वाइस चीफ रह चुके हैं इंडियन आर्मी के, ये जुड़ गए हैं। तो जनरल सिवाच, देखिए यहां पर, बल्कि मैं जनरल काद्यान से शुरू करता हूं। जनरल काद्यान, अफरा तफरी का माहौल है, डर है, खौफ है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन एक और बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि काबुल पर जो कब्जा किया तालिबान ने, ये एक तरह का ब्लडलेस कू था। 60-65 हजार तालिबानी लड़ाके छकाते हुए 3-3.5 लाख अफगान आर्मी, अफगान पुलिस को वो कब्जा कर लेते हैं। इसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं जो अफगानिस्तान में हुआ है? संदीप, अगर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस कोलैप्स हुई हैं तो इसके 2-3 कारण हैं। उनकी ट्रेनिंग में तो शायद अमेरिकन ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, हथियार भी दे रखे थे, एयरफोर्स भी थे उनके पास, लेकिन हथियार लड़ाइयां नहीं लड़ते हैं। लड़ाइयां सिपाही लड़ते हैं, आदमी लड़ते हैं, और उस लड़ाई के लिए उसका मनोबल होना चाहिए। वो मनोबल, एक तो जो अशरफ घानी की सरकार थी उसमें उनका कोई भरोसा नहीं था।
दूसरा एक बहुत बड़ी चीज जो है, जो एक सिपाही को आखिरी दम तक लड़ते की हिम्मत देती है, वो है कि कहीं ना कहीं विजय की उम्मीद होनी चाहिए। अफगानिस्तान में हर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के मेंबर जानता था कि विजय उनको नहीं मिल सकती। जिस तरीके से वो कब्जा कर रहे थे और जिस आखिर में कोलैप्स ऐसे ही होता है जैसे भी हो रहा है, जल्दी होता है। बेशक अमेरिकन ने कहा होगा 6 महीने लगेंगे, 3 महीने, लेकिन ये तो सबको पता था कि एक बार जब इनके हेरात पश्चिम में गिर गया था, साउथ के सिटी गिर गए थे, और खासकर जब शरीफ वो मज़ार शरीफ गिरा था तो कोई नहीं था। तो सिपाही के दिल में कोई विजय की उम्मीद नहीं थी। यही बांग्लादेश में हुआ था 71 में, जब उनको घेर लिया गया, कोई उम्मीद नहीं थी रेनफोर्समेंट आएगी। तो 90,000 ट्रेंड सैनिक, हथियार थे, बिल्टअप एरिया था, हथियार डाल दिए। यही अफगान सेना ने किया है। हम कह सकते हैं अमेरिकन ने पूरी ट्रेनिंग नहीं दी, शायद उसमें भी कमी हो सकती है, लेकिन सिर्फ हथियार और हुनर काफी नहीं है, मनोबल होना काफी है, जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस में नहीं था। उनको 6-6, 9-9 महीने तनख्वाह नहीं दे रही थी सरकार, करप्शन, भ्रष्टाचार इतना था। ये कारण ज्यादा है बजाय इसके कि उनके लड़ने के काबिल है। तो काबुल में ब्लडलेस, ये तो आपस में एग्रीमेंट होगा अशरफ गानी का कि देखिए हम चले जाएंगे, आप बगैर खून खराबे के। काबुल तो उन्होंने लेना ही था। नहीं, पर आम आदमी के मन में जनरल कादियान, आम आदमी के मन में तो खौफ पैदा होता है ना, दहशत होती है कि देखिए राष्ट्रपति ही भाग गया। अब खबर पहले आ रही थी कि ताजिकिस्तान में जाकर शरण ली है अशरफ गनी ने। अब खबर आ रही है कि ओमान में एक अमेरिकन बेस पे पहुंच गए हैं पूर्व राष्ट्रपति। जनरल सिवाच, आप जवाब देंगे इसका? जनरल सिवाच, आपको आवाज आ रही है? मंजू सेठ, आप जवाब दीजिएगा प्लीज। जो अफरा तफरी मच गई है ये बहुत ही दुखद है, और ये एयरपोर्ट के सीन्स जो आप दिखा रहे हैं इससे तो हमें बिल्कुल ही दुखद है ये चीज। और उनके प्रेसिडेंट वहां चले गए हैं क्योंकि उनके पास शायद कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे आपने भी कहा संदीप जी, ये बिल्कुल कोई ऑप्शन ही नहीं था उनके पास। नहीं तो क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था, अगर हम ये जो तालिबान के लीडर्स हैं उन्होंने कहा था कि अशरफ घनी को तो जाना ही है। अशरफ घनी जब तक नहीं जाएंगे यहाँ पे वो क्या कहते हैं, वायलेंस अवॉइड नहीं हो सकता है। तो आई थिंक ये भी एक कारण है कि ये लोग अशरफ घनी और वो चले गए हैं वहां से। लेकिन जो लोग हैं उनको तो बिल्कुल ही पैनिक हो गए हैं, क्योंकि सबने उनको लग रहा है कि हमें अबैंडन कर दिया, हमारी सरकार ने अबैंडन कर दिया है, हमारे जो एलाइज थे, सपोर्टर्स जो थे जैसे यूएस है और अदर गवर्नमेंट्स हैं, वो सब ने उनको अबैंडन कर दिया है। और ये जो एयरपोर्ट पे आप देख रहे हैं नज़ारे, ये बहुत ही दुखद हैं। और क्या कहें कि लोगों को ऐसे भागना पड़ रहा है वहां से। नहीं, लोगों के मन में खौफ है, थोड़ा ये समझाइएगा मंजू सेठ, एज अ डिप्लोमैट। खौफ तो एक सेकंड तो होगा। हाँ मंजू, एज अ डिप्लोमैट ये समझाइए। देखिए लोगों के मन में दहशत है, खौफ है, जो यहाँ पर जिनके अपने अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, काबुल में फंसे हुए हैं, उनकी सांसें अटकी हुई हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का जो रिएक्शन आ रहा है बड़ा मुतमईन सा दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जो 1996 में जब तालिबान ने कब्जा किया था अफगानिस्तान में, तब 3 मुल्कों ने उसे मान्यता दी, पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब ने। इस बार ऐसा लग रहा है कि नहीं, कोई बड़ा बवाल नहीं हुआ है, और सब बड़े कॉशियस और किड्स ग्लव के साथ तालिबान को ट्रीट कर रहे हैं। क्या तालिबान बदल गया है या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का परिप्रेक्ष्य बदलता दिख रहा है आपको? जो मुझे लगता है, अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है उनको लग रहा है कि जब यूएस वहां से 20 साल में कुछ नहीं कर पाए, तो हमारे कोई एफर्ट से कुछ होने नहीं वाला है। और सब सोच रहे हैं कि अब तालिबान ने उनको कन्विंस करने की कोशिश तो की है कि हम बदल गए, लेकिन कहाँ तक ऑन द ग्राउंड, जहां जहां उन्होंने अभी तक कब्जा कर लिया, उन्होंने ऑलरेडी अपना दिखा दिया है सही रूप क्या है उनका। और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उनको वो कह रहे हैं कि जो भी, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि जो भी वहां पे बिना वायलेंस के जो भी सरकार आएगी हम रिकग्नाइज करेंगे। अब जो भी सरकार, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तालिबान। और पहले बीच में इंटरिम सरकार और उसकी सब बात हो रही थी, अब वो तो कोई मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ भी होगा उसका।
सीधा तालिबान का ही आ ही गया है। और आपने बताया भी कि जो मुल्ला बरादर हैं वो कह रहे हैं वो उनके प्रेसिडेंट शायद डिक्लेयर हो चुके हैं, और सब लोग कह रहे हैं जो भी होगा हम उनके साथ डील करेंगे, और हम उनको क्योंकि उनका था हम सैंक्शंस और ये सब करेंगे अगर कोई बाय फोर्स वहां पे सरकार का अदला बदला होता है, सत्ता बदलती है। लेकिन इस वक्त तालिबान ने समझ लिया है कि ये एक तरीका है कि हम क्वाइटली एक ब्लडलेस कू जैसे आपने कहा कर लें तो हमें वो मान्यता भी मिलेगी, और सबका रुख आप देख ही रहे हैं, सबकी सरकारें कह रही हैं, रशिया, चीन और पाकिस्तान तो है ही, लेकिन और ये ट्रॉयका बन रहा है क्या मंजू? ये पाकिस्तान, चीन, क्योंकि देखिए तालिबान का कब्जा हमारा जो इलाका है पीओके जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, वहां पर रोड बनाई जा रही है, वो पाकिस्तान होते हुए और वो नीचे ईरान तक जाएगी, और अफगानिस्तान में खनिज जो हैं उनका एक भंडार है। तो सामरिक लिहाज से ये तालिबान का कब्जा भारत के लिए क्या मायने रखता है? भारत के लिए तो बहुत ही क्या कहें, हमारे जो कोर सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं वो तो हार्म होंगे ही, और जितने हमारे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स जो हमने वहाँ पे बनाए हैं, सबके ऊपर असर होगा जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है। और ये जो हमने सोचा था कि हमारा चाबार सी पोर्ट के साथ हमारा एक्सेस होगा और हमारी ट्रेड वहां से जाएगी, और हमारा ऑयल सिक्योरिटी जो है, पेट्रोल सिक्योरिटी थोड़ा बहुत हम सेफगार्ड कर पाएंगे, वो सब अब मुझे लगता नहीं हो पाएगा नई सरकार के साथ, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जनरल दयाल ये सवाल का थोड़ा जवाब दीजिए कि 1996 में तालिबान कब्जा करता है, पूरे दुनिया में हो हल्ला हो जाता है कि दहशत गर्दों का कब्जा हो गया, अलकायदा, आतंकवादी गुट, सबकी घुसपैठ थी, ये मिला जुला, कोई व्यवस्थित संगठन तो है नहीं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बड़ा सधा हुआ सा रिएक्शन दे रहा है कि हो गया जी, तख्ता पलट हो गया, अशरफ गनी भाग गए, मुल्ला बरादर आ गए। जनरल दयाल, जनरल सिवाच, आप जवाब दीजिएगा प्लीज, ऑडियो में दिक्कत आ रही है आज बहुत। संदीप, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो अभी घटनाएं अफगानिस्तान में हो रही हैं वो एक प्रकार दुर्भाग्य हैं, और उसका मैं कहता हूं डायरेक्ट श्रेय है अमेरिका पे। जिस प्रकार से अमेरिका निकला है, निकलना तो था मगर निकलने का जो तरीका था वो गलत था। वहां एक वैक्यूम क्रिएट कर दी और तालिबान ने इसका इस्तेमाल किया, और तालिबान ने सोचा कि अभी हमें कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसलिए हमने पावर शेयर नहीं करनी, पावर ग्रैब करनी है, और पॉलिटिकली नहीं सेटलमेंट करना, मिलिटरीली करना है, और ये किया उन्होंने। और साथ में पाकिस्तान ने इसका बहुत बड़ा साथ दिया। मैं यही चीज जोड़ना चाह रहा था कि ये तालिबान ने फायदा उठाया, ये दरअसल पाकिस्तान, चीन और रूस की शय पर यहां पर उसे मौका मिल गया। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान देखो तालिबान को उठाया है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान उसकी सपोर्ट कर रहा है, और आज अफगान की जो फौज थी वो अकेले तालिबान से नहीं लड़ रही थी, वो पाकिस्तान से भी की आर्मी से लड़ रही थी किसी हद तक। वो रीजन है कि एक तो उनका लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन पाकिस्तान के थ्रू था, उनके जो ऑपरेशन थे उनको क्वेटा और पेशावर से गाइड किया जा रहा था, और उनका जो ट्रेनिंग एरिया, उनका जो मेडिकल फैसिलिटी सारी पाकिस्तान में थी, और पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया क्योंकि पाकिस्तान ने डबल गेम खेली अमेरिका से पैसा लेता रहा और तालिबान को देता रहा। तो ऐसे में क्या है, तालिबान को खून लग गया, तालिबान ने समझ आ गई कि पावर शेयर नहीं करनी, पावर ग्रैब करनी है, और उसको जब मौका मिला तो उसने किया। और दुर्भाग्य की बात यह है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बड़ा किड्स ग्लव के साथ इस बार रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये कब्जा है, ये तख्ता पलट है। अभी क्या, हाँ अब की बार हो क्या रहा है कि जो पूरा वर्ल्ड है वो बटा हुआ है, और उसमें इसीलिए तालिबान ने उसका फायदा उठाया है, और अब सब के सब ये कह रहे हैं कि तालिबान ने तो आना ही था। मगर अब सिचुएशन क्या है कि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर प्रेसिडेंट बनते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, कितने देश इसको मान्यता देते हैं उस पर बड़ा डिपेंडेंट होगा। मैं अभी पिछले घंटे बात कर रहा था, पाकिस्तान से मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए थे, जनरल सिवाच वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने सीधा कहा कि नहीं, हमारी सरकार, साफ संकेत मिल रहे हैं, तस्लीम करेगी, हम मान्यता देंगे।
तालिबान को, जैसा 96 में दी थी। और इस बार रूस और चीन का भी क्या वैसा ही रुख दिख रहा है? रूस और चीन भी जुड़ जाएंगे मान्यता देने वालों में। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, ये डिपेंड करता है कि अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है उसके अंदर अफगान के अब्दुल्ला भी कहीं रोल होता है तो हो सकता है, क्योंकि पिछली बार 3 ने दी थी, यूएई, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, और अब उसको बहुत जरूरी है अमेरिका की एक प्रकार से एक्सेप्टेंसी लेना। अब देता है या नहीं देता ये डिपेंड करता है, चीन, रूस और पाकिस्तान ही देते हैं अगर इसको एक प्रकार मान्यता, फिर भी उसको पार्टली मिलेगी। मगर सच्चाई है कि अगर तालिबान के रूल में वही होता है जो 1996 से 2001 में हुआ था, तो फिर यह दुर्भाग्य है, फिर तो दोबारा शरिया लॉ आएगा और फिर मेरे को लगता है कि अफगानिस्तान दोबारा 50 साल पीछे चला जाएगा। उसमें एक और खेल होता है ना जनरल दयाल, पैकेजिंग कुछ और कर सकते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और, अंदर खाने कुछ और हो, ये अभी हमें मालूम नहीं है। पर ये अमेरिका का इस तरह से वापसी करना, चलिए आप थक गए थे जी, मान लिया 20 साल हो गए, पर उस 20 साल में आप पूरी तरह से फोर्सेस को ट्रेन नहीं कर पाए। ऐसे टाइम पे आप 2018 में मुल्ला बरादर को जेल से रिहा करते हैं, फिर माइक पॉम्पे से उनकी बातचीत की तस्वीरें भी सामने आती हैं, और जब वो छोड़ देते हैं तो कहते हैं, जैसा जनरल कादियान अभी बता रहे थे, कि 6 महीने लग जाएंगे या बहुत टाइम लगेगा तालिबान अगर कुछ करता है गतिविधियां, पर दे फॉल लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स। तो ये अमेरिका की रणनीति बिल्कुल फेल कर गई, या ये जो खेल हो रहा है ये बड़ा लंबा खेल है, कहीं ना कहीं गाए बगाए अभी भी अमेरिका इसमें लगा हुआ है? कैसे रीड करते हैं आप? क्या होंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जहां तक अफगानिस्तान है, अमेरिका इनडायरेक्टली तालिबान को यूज करेगा, बिकॉज आखिर ये रशिया की सॉफ्ट बैली भी तो है, जो ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये लोग, ये कंट्रीज जो हैं, इस पे इंपैक्ट आएगा। तो अमेरिका जरूर थोड़े दिन के लिए इस पूरे खेल से लग रहा है बाहर गया है, लेकिन अल्टीमेटली, और देखिए एक इंटरनेशनल समुदाय का आज हालात देखिए, सब अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स में कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। इंटरनली कंट्रीज अपनी प्रॉब्लम्स में इतनी इन्वॉल्व हैं कि किसी के पास दूसरे के मुद्दे के लिए वक्त नहीं। एक कोविड इफेक्ट है, इकोनॉमिक इफेक्ट है डिफरेंट कंट्रीज में, पॉलिटिकली सबके सर्वाइवल है। यूरोप के किसी की, ब्रिटेन देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, इंटरनली कंट्रीज खुद अपनी प्रॉब्लम है। इंडिया को देख लीजिए, इंटरनली इतना इन्वॉल्व है कि एक्सटर्नल उसके लिए किसी कंट्री के पास इतनी एनर्जी नहीं है। और रिकॉग्निशन मिलेगी, काफी कंट्रीज रिकॉग्नाइज करेंगे, बिकॉज सॉफ्ट आज इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूएन इतनी सॉफ्ट है, उस पावरलेस है एक्चुअली, और ऑलमोस्ट टूथलेस है। तो ये पूरा का पूरा, और चाइनीज जो है वो अभी तो इसको देख रहे हैं कि भाई एक तरह से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, और एक बट जो असली कैरेक्टर, मैंने बोला ना कैरेक्टर है एक, अगर आप इसके पूरे कैरेक्टर को देखेंगे अफगानिस्तान के, उस कैरेक्टर के तहत, जैसे जनरल कादियान ने बोला, ये एक्सपेक्टेड था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये जल्दी होएगा, क्योंकि पहले 96 में 92 टू 96 की जो सिविल वॉर थी उसका एक डिफरेंट कैरेक्टर था, और इसके बाद जब से अमेरिका आया है इसका एक डिफरेंट कैरेक्टर है। ये कहना कि अफगान फोर्सेस ट्रेन थी, बिल्कुल ट्रेन नहीं थी। अफगान फोर्सेस बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं थी प्रॉपर्ली। अफगान फोर्सेस जो है वो बिल्कुल पेनी पॉकेट्स में थी, और जो उन्होंने करप्शन थी एक बहुत हाई लेवल की। पिछले 2019 के बाद इतनी करप्शन है इन फोर्सेस में, कोई क्वेश्चन नहीं था इन फोर्सेस में। तो एक अमेरिका की हो सकता है, अमेरिका की भी ये इसमें कहीं ना कहीं डीप रूटेड वो हो कि एक बार विड्रॉ करो, लेट चाइनीज इन्वेस्ट, बिकॉज अल्टीमेटली अफगानिस्तान में इवन चाइना इन्वेस्ट करेगा, कोई प्रोटेक्शन करेगा, अफगान जो है वो अल्टीमेटली दे विल प्रिवेल। जैसे रशिया टायर्ड, इकोनॉमिकली वीक, अमेरिका हैज इकोनॉमिकली सफर्ड हियर, तो मेरे ख्याल में अब चाइना की बारी है, अगर चाइना ये, पर इसमें पाकिस्तान का एक बहुत अहम रोल है, आज भी है और रहेगा, और फ्यूचर में भी रहेगा। और जो ये जनरल कादियान, एक चीज समझाइए, जो अभी बात उभर कर सामने आई है, देखिए जो अफगानिस्तान में हुआ है, सब अपने हित साध रहे। इस बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अपनी रिएक्शन है। मेरा ये मानना है ये तालिबान मुखौटा है, खेल पाकिस्तान का हुआ, पाकिस्तान को शय मिली चाइना और रूस की, अमेरिका ऐसे टाइम पे उसका वापस जाना, इसमें सवाल हैं। पर भारत अपने आप को कहां पाता है? हर कोई अपने हित साध रहा है। हमारे लिए स्ट्रेटेजिक सामरिक सुरक्षा
रक्षा के लिहाज से बहुत जो कुछ हो रहा है अफगानिस्तान में, मायने अहम है। आतंकवाद एक बड़ी समस्या, जो रोड बना रहा है चीन, अब वो पाकिस्तान, ईरान भी आजकल जो हमारे संबंध थे वैसे नहीं रहे। तो भारत कहां खड़ा पा रहा है अपने आप को आज की तारीख में? संदीप, मेरा मानना है भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। हमारी नीति में कोई गलती नहीं थी। जब तालिबान पावर में आए तो हमको तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को सपोर्ट करना था। हम तो डेमोक्रेसी है, वरना तो हमारे असूलों के खिलाफ होता। लेकिन जब 2018 में अमेरिकन ने खुद इनको मान्यता दी थी, जब दोहा में मीटिंग शुरू हो गई थी, तो भारत को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए थी। आज के दिन भारत को और देशों की तरह सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद का है, जिसका पाकिस्तान पूरा फायदा उठाएगा। हमारा माइंड 1990-91 को जाता है, जब रशियन निकल के गए थे तो आतंकवाद घाटी में बहुत बड़ा था, वो दोबारा हो सकता है। पाकिस्तान इसकी पूरी कोशिश करेगा। अगर तालिबान हमको ये गारंटी दे दें, अगर वो दे सकते हैं, क्योंकि आपने ठीक कहा वो डिसिप्लिन फोर्स नहीं है, वो तो 6-8 ग्रुपिंग है मिली हुई है। अगर कोई गारंटी मिल जाए कि वो हमें आतंकवाद से फ्री रखेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें डेवलपमेंट का काम जो पहले कर रहे थे, जहाँ $3 बिलियन हमने खर्चे, दोबारा शुरू कर सकते हैं। अफगानिस्तान को डेवलपमेंट की जरूरत है, भारत को आतंकवाद चुप रखने की जरूरत है। अगर ये कहीं कन्वर्ज हो जाए दोनों को इंटरेस्ट, तो अच्छी बात है। लेकिन अभी आप वापस हम नहीं जा सकते कि 2018 में भारत ये कर सकता था, ये क्या कर सकता था। रशिया इनको रिकॉग्नाइज करेगा, इसीलिए अभी आप जो समाचार दिखा रहे हो, रशियन एम्बेसी के निकलने के कोई समाचार नहीं। चाइना ने कोई बयान नहीं दिया, वो भी सपोर्ट करेगा। सबको अपने इंटरेस्ट है। नहीं, चाइना की तो हमें पता है, चाइना तो हमारा दुश्मन है। अगर मैं ये कहूं तो शायद आप एतराज नहीं करेंगे। रूस के हम ट्रस्टेड एलाई थे, रूस हमारा ट्रस्टेड एलाई था। ईरान से हमारे संबंध अच्छे थे, रूस ईरान भी मान्यता देते दिख रहे हैं। तो क्या भारत बॉक्सिन हो रहा है? ये देखिए, कूटनीतिक, सामरिक और सुरक्षा के लिहाज से एक चुनौती तो है ही, आतंकवाद के लिहाज से हमारे सामने इस वक्त एक कूटनीतिक चुनौती भी है कि पुराने एलाइज हमारे साथ ही रहें। जनरल खाद्यान, सॉरी बोल। नहीं संदीप, मेरा मानना है कूटनीति फ्लेक्सिबल होती है। हर देश की कूटनीति अपने हक में चलती है। ये मान के चलना है कि रशिया को भारत की मदद करना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। वो उनको अपनी चिंता है कि ये जो आतंकवादी हैं, ये उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान से होके ऊपर चले जाएंगे तो रशिया में समस्या शुरू हो जाएगी। वो चाहते हैं कि वो ना हो। वो तालिबान से वो गारंटी चाहेंगे। ईरान के अपने इंटरेस्ट हैं, वो शिया कंट्री हैं, ये बेसिकली सुन्नीज हैं, लेकिन हजारा की काफी पॉपुलेशन है जो शिया है अफगानिस्तान में। तो हर देश की अपनी दिलचस्पी होती है। अगर हम ये मान के चलें कि रशिया हमारा दोस्त है इसलिए वो वही करेगा जो हमारे हक में है, वो सही नहीं होगा। अमेरिका ने अपनी खुदगर्जी में किया है। यूरोप को सबसे बड़ी चिंता है, हर यूरोप के मुल्क में इनको सिंपैथाइजर मिल जाएंगे तालिबान को। तालिबान वायदा कुछ भी करे, लेकिन उनकी तो फिलॉसफी वायलेंस है। अब तो वो स्पोक्समैन, अगर आप उनके सुने तो वो कह रहे हैं कि देखिए जहां जहां हमने एरिया कैप्चर करा है, लड़कियों के स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, हमें उनके एजुकेशन में कोई फर्क नहीं है। अगर तालिबान को दिक्कत आ सकती है तो वो इंटरनल आ सकती है, क्योंकि 46% अफगानिस्तान की पॉपुलेशन 15 साल से नीचे वालों की है, जिनको एजुकेशन का चाव पड़ा हुआ है, जो इंटरनेट पे काम करते हैं। अगर उनसे सपोर्ट नहीं मिली तो ही तालिबान पर लगाम लगाई जा सकते हैं, वरना वो तो जैसा उनके तो लॉ ही शरीयत है, वो तो कहते हैं कि शरिया लॉ हम लागू करेंगे। ये तो मानते हैं कि हम लड़कियों को हिजाब पहनाएंगे, लेकिन बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन डालेंगे इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मंजू से एक आखिरी सवाल, आई एम जस्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम। मंजू से एक आखिरी सवाल, बड़ा कूटनीतिक चैलेंज है अब भारत के सामने। अफगानिस्तान में जो हो रहा है, विपक्ष भी हमलावर हो गया है। अभी कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला सरकार से कह रहे हैं कि वहाँ स्थिति बहुत खतरनाक है, हमारी भविष्य में क्या नीति होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दे सरकार। सरकार क्या अंदाजा नहीं लगा पाई कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? ये सवाल अभी से पूछे जाने लगे। सरकार
को थोड़ा बहुत अंदेशा तो था ये किस डायरेक्शन में वहाँ पे स्थिति बिगड़ रही है, लेकिन जैसे सब कह रहे हैं किसी को इतना अंदेशा नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये इतना क्योंकि हम यूएस की अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के हिसाब से चले तो वो तो कहते हैं हफ्ता 10 दिन और हैं। ऑन द ग्राउंड तो नजर आ रहा था कि बहुत जल्दी होगा, लेकिन सब और हमारी जो नीति नॉर्मली इन द पास्ट जो रही है, हम जो भी सत्ता में सरकार डेमोक्रेटिक, जैसे पहले भी कहा पैनलिस्ट ने, जनरल साहब ने, कि वो ऑलरेडी जो भी सरकार सत्ता में होती है हम लोग उनके साथ डील करने को तैयार होते हैं नॉर्मली, और वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होनी चाहिए। इस वक्त इट विल हैव टू बी टू सी सिचुएशन अब कैसे इवॉल्व होती है, और क्योंकि तालिबान ने भी 2-3 चीजें इंडिया के फेवर में नहीं कही हैं। अगर आप देखें, उन्होंने कहा है कि इंडिया को इम्पार्शियल होना चाहिए, और वो और दूसरे हैंड पे कहा है कि प्रोजेक्ट्स आपके बहुत अच्छे हैं, वी आर वेरी हैप्पी, ये प्रोजेक्ट्स हमारे लोगों के हित में है, हम उनको कुछ नहीं करेंगे, आपको उसके लिए हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट करें। तो दीज स्टेटमेंट्स, मिक्स स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं तालिबान की तरफ से, तो हम इंडिया को भी अपने सारे एस्पेक्ट्स कंसिडर करके नहीं, हमें क्लैरिटी देनी होगी ना जनरल सिवाच, क्लैरिटी तो होनी चाहिए कि तालिबान ये आतंकवादी संगठन है, इसमें अलकायदा तमाम इन तंजीमों की घुसपैठ है या नहीं। अब सरकार बनती है, बन गई है, मान्यता देते दिख रहे हैं, कतार में बहुत सारे देश हैं, तो भारत का रुख रवैया क्या हो, जिस ओर इशारा कर रहे थे जनरल कादियान भी, कि हम साफ कहें भाई आतंकवाद हम टॉलरेट नहीं करेंगे, आप उसको बेस बनाएंगे, इन्फिल्ट्रेशन होगी अगर जम्मू कश्मीर में तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है, पर आपने सरकार बना ली तो हम आपका सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं। ये कहाँ भारत अपनी स्टेटेड पोजीशन क्या रखनी चाहिए उसे? देखो संदीप, भारत के पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। अगर हम देखें कि लास्ट 6-7 महीने से हमने सारा का सारा दामोदर अफगान गवर्नमेंट के ऊपर लगाया हुआ था। भारत एक ऐसा देश था जो अफगान गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था, और हमें ये सोचना चाहिए था, राइटिंग ऑन द वॉल वाज क्लियर। हमने बैक चैनल डिप्लोमेसी तो की होगी मगर इतनी सक्सेसफुल नहीं थी, मगर जो हो गया सो हो गया। अभी 3-4 चीजें बहुत ध्यान देनी है। एक तो ये सच्चाई है, 1990 में भी ये मुजाहिदीन वहां से जम्मू एंड कश्मीर में आए थे, तो ये लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के ये 10,000 आतंकवादी और उसके साथ अल कायदा और इस्लामिक स्टेट ये भारत की तरफ रुख कर सकते हैं। ये एक सच्चाई हो सकती है। तो एक खतरा है ना, सरकार बन भी जाए, इनकी जो अलग अलग गुट है उनमें से कुछ तो आ सकते हैं ना, ये एक बड़ा खतरा है। बिल्कुल आएंगे। और दूसरी बात क्या हो सकती है, ये तो होना ही है। दूसरी बात ये है कि भारत जो है ये इन्वेस्टमेंट जो कर रहा था चाबार में, इसकी तो जो $3 बिलियन की इंटरनल इन्वेस्टमेंट तो है ही, ये जो चाबार की $1.8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है वो तो थी कि अफगानिस्तान से हम जाएंगे सेंट्रल एशियन स्टेट और उसके बाद नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अगर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं है तो ये तो पूरा खटास में पड़ जाएगा। और चीन चाहता है, क्योंकि वो ग्वादार से इसको कनेक्ट करना चाहता है चाबार से, तो वो हमारा जो है पलड़ा खाली हो जाएगा। और आप चीन को देखोगे कि वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान ले जाएगा, फिर ईरान ले जाएगा। तो ये एक लड़ाई है उसकी आपस में अपने सेल्फ इंटरेस्ट की। भारत को इफ्स एंड बट ज्यादा नहीं कर सकता। भारत को सिचुएशन को देख के चलना पड़ेगा और फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। और सच्चाई है कि तालिबान अब रूल पे आ गया है, तो हमें अपने ऑप्शन और वो खोलने पड़ेंगे। हम सोचे अमेरिका क्या कर रहा है, रूस क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है, सब जो देश है वो अपना अपना हित देखेंगे। अब बिल्कुल हमें भी अपने हित साधने हैं। आखिरी कमेंट चाहूंगा जनरल दयाल, हमें अपने हित साधने हैं, पर हित कैसे हम साधें, क्योंकि इस बात को कोई डिनाई नहीं करेगा कि जो ये कब्जा हुआ है ये तालिबान का कब्जा नहीं है। तालिबान इज बैक्ड बाय पाकिस्तान फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। देखिए संदीप, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि पिछले बहुत दिनों से हम अमेरिका सेंटर्ड ट्रम्पिज्म जो था इंडिया को, वो कंप्लीट डिस्टेबलाइज कर गया इंडियन फॉरेन पॉलिसीज को, इंडियन फॉरेन आउटलुक को। जो आपकी कंप्लीट सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आपने अपने रिलेशंस की अमेरिका और ट्रम्पिज्म से जो लगा दी, उससे जब ट्रम्प फेल हुआ, अमेरिकन स्ट्रैटेजी आपकी कंप्लीट जो है आप डिसओरिएंट हो गए। हमारी इंटरनेशनल एक्चुअली अगर आज देखो तो जो हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो हमारी फॉरेन सर्विसेज की जो कम्युनिटी है, वो
इतनी प्रोफेशनल है, आज कहीं ना कहीं वो सबसे ज्यादा पुअर लाइट में मैं देखता हूं कि पूरा अफगान जो वो है, हम बिल्कुल फेल्योर है हमारी अफगान पॉलिसी आज के दिन। और इसमें आईएसआई रोल प्ले करेगी कि कौन इंडिया की तरफ कैसे होगा। ये इतना जल्दी नहीं होएगा अभी कि भाई इतना जल्दी जम्मू एंड कश्मीर पे ऐसा नहीं है कि डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन नहीं, खतरा तो है ना, हमें बिल्कुल खतरे के प्रति आगाह रहना चाहिए। और मैं कहता हूं उसके लिए भारत को इंडो रशियन रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, ये बहुत छोटी रिपब्लिक्स हैं, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। रशिया खुद इतना स्ट्रांग नहीं रहा ताकि ये इन्फ्लुएंस कर सके अफगानिस्तान को। अरे अफगानिस्तान के अंदर ताजिक वॉरलॉर्ड, उज्बेकिक वॉरलॉर्ड, वो लोग स्ट्रगल करते थे ना, वो स्ट्रगल ही खत्म होगी। जो नॉर्दर्न प्रोविंस है जहां पे अमेरिका ने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किया है, वो बादशाह खान वगैरह वो सबसे जल्दी गिरे थे, दे फेल लाइक इन 2 days। वहां कोई रेजिस्टेंस ही नहीं थी। तो आपको ग्राउंड रियलिटी है कि इंडिया के पास एक ही ऑप्शन है, बेटर रिलेशंस एंड गेट आउट ऑफ द अमेरिकन। इंडिया इंटरनेशनली लगता है जैसे आप अमेरिका की बास्केट में बैठे हो। इंडिया हैज टू हैव, तो हम एक ट्रिकी सिचुएशन में आ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।